मुझे एक शब्द के व्यापक प्रयोग से काफ़ी दिक्कत है। मुझे लगता है कि इसका इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये शब्द है विधवा। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। राजीव गांधी के निधन के बाद सोनिया गांधी के लिए लिखा जाता है, राजीव गांधी की विधवा सोनिया गांधी। ये सेक्सिस्ट है, पैट्रियार्कल है। इनफैक्ट आम बोलचाल छोड़ दीजिए, हमारे प्रधानमंत्री तक ने विधवा शब्द का इस्तेमाल किया और वो तो अलग ही टेंजेंट पे जाके किया। उन्होंने सोनिया गांधी को कहा था कांग्रेस की विधवा। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। आप कहेंगे कि ठीक है, उनकी आइडेंटिटी ऐसे लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, अखबारों में लिखा जाता है, ऐसे आम बोलचाल में लोग बोलते हैं, उनकी विधवा, उसका उसकी विधवा, ये लिखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी देखा है किसी औरत के निधन के बाद उसके पति के लिए इसी तरह लिखा जाना कि फलाना के विधुर? एक और एग्जांपल देता हूँ। सुषमा स्वराज जो नेता थी बीजेपी की और विदेश मंत्री रही हमारी, 2019 में उनका निधन हो गया। उसके बाद से क्या आपने कभी पढ़ा अखबारों में या टीवी पे परिचय उनके पति के लिए, स्वराज कौशल के लिए, कि सुषमा स्वराज के विदुर स्वराज कौशल? नहीं ना, मुझे नहीं लगता आपने कभी देखा होगा। तो मुझे लगता है कि अगर इक्वालिटी है तो दोनों शब्दों का इस्तेमाल करिए। केवल एक शब्द का इस्तेमाल करना यही ये दिखाता है आपकी पैट्रियार्कल सोच। ये सेक्सिज्म की एक औरत की आइडेंटिटी केवल केवल और केवल उसके पति तक सीमित हो। यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं सोनिया गांधी के लिए राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल। अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोनों शब्दों का करिए, वरना केवल एक शब्द का इस्तेमाल केवल और केवल पैट्रियार्की को दिखाता है।